प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यह 10वीं कक्षा में आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा था, साथ ही HCF कैसे निकालते हैं वो भी समझा था। ठीक है, अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार आई बटन को जरूर चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आपको 10वीं में ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित या व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। वाक्य तो यही खैर इसमें लिखा गया है। अभी इसका मतलब क्या होता है इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आपको एक चीज शब्द मिला है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो खुद से और एक से कटे और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि एक अभाज्य संख्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 11 होता है, 17 होता है, 19 होता है। अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, या तो वो खुद से विभाजित हो या तो एक से विभाजित हो। वैसे भी एक से तो सारी ही संख्याएं विभाजित हो जाती है, तो एक की तो बात ही अलग है। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है? आपने गुणनखंड तो किया ही होगा इससे पहले वाली क्लास में। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आप 32 का गुणनखंड करके दिखाओ, तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यही होगा। आप इस रूप में लिख लोगे या फिर 2 पावर 5 के रूप में लिख के बता दोगे। तो ये जो आपने गुणनखंड किया ना, आपने ये जो गुणनखंड किया, इसी चीज को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी गुणनखंड करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कहलाती है। कुछ और चीज इसके बारे में जानते हैं। देखो, हाँ, थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लें, जैसे कि 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 5। तो इसका क्या? 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। हाँ, ये किसका है? 60 का गुणनखंड। यहाँ पे जो आपको ये गुणनखंड मिला है, अगर आप ध्यान से देखो तो यह क्या है? एक उसमें लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप इस क्रम को नहीं छेड़ोगे, यानी इस क्रम में अगर आप कोई भी बदलाव नहीं करोगे, जो आपको क्रम मिला है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा, यानी किसी भी संख्या का सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा। जैसे कि अब 60 का गुणनखंड तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसके क्रम को ना बदलो तो अब ऐसा तो है नहीं कि 60 का कोई और गुणनखंड आप प्राप्त करके लाओ, हो ही नहीं सकता। अगर आप 30 इंटू 60 करते हो, 30 इंटू 60 या 15 इंटू 4 करते हो, 30 इंटू 2 करते हैं, हाँ 30 इंटू 2 करते हो, तो ये क्या है? ये जो 30 है यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ उसी चीज का गुणनखंड में इस्तेमाल करते हो जो कि अभाज्य संख्याओं की गिनती में आते हों। अगर आप किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हो, ठीक है, और गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हो और वो संख्याएं उसमें आरोही क्रम में लिखी गई हैं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है। यहाँ पे वो लिखा भी गया है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि इसका कोई दूसरा नहीं होता। अद्वितीय का यही मतलब होता है। अद्वितीय का मतलब जैसे ईश्वर एक है, वैसे ईश्वर एक ही है। ठीक है, तो वही कि अद्वितीय का मतलब एक के सिवाय कोई और दूसरा नहीं होता है। ठीक है, कंफर्म आया ना? अब यहाँ पे अगर 75 का देखें तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 3। तो ये क्या कहते हैं? आरोही क्रम में नहीं लिखा गया है। अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखें तो 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो सिर्फ यही क्रम आपको, आप 75 का जितनी बार भी गुणनखंड कर दो, सिर्फ और सिर्फ आपको मिट गया। सिर्फ, अरे आजा, सिर्फ और सिर्फ आपको यही क्रम देखने को मिलेगा। आप कितनी बार भी 75 का गुणनखंड करके देख लो। इसकी गारंटी भी कौन करता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, थोड़ा सा समअप कर लें। देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसी भी संख्या के गुणनखंड करना हमें बताती है, और गुणनखंड का केवल एक ही तरीका होता है, यानी एक ही क्रम आपको मिलता है। ये भी इसके बारे में भी कौन बताता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही बताती है। ठीक है, आइए एक उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है उदाहरणार्थ।
जैसे कि 32,760 आपको ये किताब में भी मिलेगा 32,760। इसका आप अगर गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13, ठीक है। अब आप 32,760 का चाहे जितनी बार गुणनखंड कर दो आपको हमेशा यही क्रम देखने को मिलेगा। इसके सिवाय आपको कुछ और मिल ही नहीं सकता। या फिर आप अगर घात के रूप में लिखना चाहो तो ये क्रम आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके क्रम में बदलाव कर दो, यानी कि इस 13 को हम बीच में लिख लेंगे, 7 को लास्ट में लिख लेंगे, बाकी 5 और 3 3, यानी कि अगर आप इसके क्रम में बदलाव कर दो तब तो आपको जितने तरीके से आप बदलाव कर पाओगे उतने गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बदलाव नहीं करते, इसको आरोही क्रम में लिखा रहने देते हो, तब आपको सिर्फ एक ही क्रम मिलेगा। ठीक है, कंफर्म है ना। आई होप कि अब आपको इसके अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। कोई भी तनिक भी अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइम फ्रेम के साथ जरूर बताना। तो फिर इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को समाप्त। हाँ, हमारी पुरानी वाली वीडियो जरूर देखना जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या के बारे में बताया है। ठीक है, तो फिर इतना ही था इस वीडियो में। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।